हेलो एवरीवन, मैं सर संदीप राजभर। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं। सर, मेरी एक स्मॉल कंपनी है, छोटी सी कंपनी है। मैंने स्टार्ट किया हुआ है, कुछ साल हुए हैं या फिर अभी जस्ट कुछ दिन पहले इनकॉर्पोरेट किया था। वो स्टार्टअप है मेरे को लगता है, क्योंकि अभी भी स्टार्ट किया है ना, स्टार्टअप है। मेरे को शार्क टैंक में जाना है, मेरे को बाहर वालों लोग से पैसे लेना है, ठीक है, इन्वेस्टर से पैसे लेना है। क्या मैं ले सकता हूँ? और अगर ले सकता हूँ तो उसका तरीका क्या है? कैसे ले सकता हूँ मैं बाहर वालों से पैसे? उसका वे क्या होता है? आज इसी चीज के बारे में पूरा डिस्कस करेंगे, ठीक है। डोंट वरी, पूरा का पूरा टॉपिक अपने कवर करते हैं। सिर्फ छोटा सा बता के आधा के लिए भाग जाऊंगा, ऐसा नहीं करने वाला, ठीक है। तो वीडियो पूरा एंड तक देख लेना। आ जाओ। अरे यार, ये क्या खुल गया? देखो, स्टार्टअप का मतलब होता है ना, वो चीज जो एज अ स्टार्टअप रजिस्टर्ड हुई हो, जो जिसके पास स्टार्टअप का सर्टिफिकेट है, लाइसेंस है। अब ये बोलते हो कि भैया स्टार्टअप का सर्टिफिकेट क्या होता है? अगर आप स्टार्टअप इंडिया देखोगे, CRT स्टार्टअप इंडिया के साइट पे जाओगे ना, तो ये देखो, स्टार्टअप इंडिया, अरे यार हटो, DPIIT, ठीक है। इनका रिकॉग्निशन होता है, वो डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेड एंड समथिंग है, ठीक है। इनका जब तक आपको सर्टिफिकेट ना मिले, आप एक स्टार्टअप नहीं हो, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दैट, आप भले अभी अभी रजिस्टर हुए हो, 2 साल पहले हुए हो, 6 महीने पे हो, आज ही रजिस्टर हुए हो यार, आज ही रजिस्टर हुए हो, लेकिन फिर भी आप एक स्टार्टअप नहीं हो, आप एक स्मॉल कंपनी हो, एक नई कंपनी हो, ठीक है, फ्रेश कंपनी हो। अब स्टार्टअप कब माने जाओगे? जब आपके पास एक सर्टिफिकेट होगा, सर्टिफिकेट ऑफ रिकॉग्निशन फ्रॉम होम, फ्रॉम दिस अथॉरिटी, DPIIT। क्लियर? DPIIT का आपको रिकॉग्निशन मिल जाएगा ना, अरे यार रुक जाता हूँ, राइट। आपको एक बार रिकॉग्निशन मिल जाएगा ना, देन ओनली यू विल बी कंसिडर एज अ स्टार्टअप। पहला चीज। सेकंड, जब तक आप एक स्टार्टअप के अंदर रजिस्टर्ड नहीं हो, आप शार्क टैंक जैसी जगहों पे जाके आप फंड रेज नहीं कर सकते हो। क्लियर? क्यों सर? वो इंटरेस्टेड नहीं है ना। आपके पास स्टार्टअप का मतलब होता है यू हैव अ यूनिक बिजनेस मॉडल, यू हैव अ यूनिक बिजनेस आइडिया, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है। सोसाइटी में किसी एक पर्टिकुलर प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो, या फिर डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ बिजनेस है। जो नॉर्मल बिजनेस है, अब मान लो तुम स्टार्ट करते हो, कपड़ा उठा के लाते हो और बेचते हो, कपड़ा खरीद के लाते हो बेचते हो, ये तो सिंपल सा ट्रेडिंग बिजनेस हो गया। होलसेल का दुकान खोलकर बैठ गए हो, तो दिस विल नॉट बी कंसिडर एज अ स्टार्टअप, आपको रजिस्ट्रेशन नहीं मिलेगा। आपको उसको देसी तड़का लगाना होगा, उसमें कुछ यूनिकनेस डालना होगा कि भैया हम ऐप से होलसेल का काम करते हैं, बहुत यूनिक है, ऐसा कोई नहीं करता। कुछ यूनिकनेस आपको दिखाना होगा, तभी आपको उनका रजिस्ट्रेशन मिलेगा, पहला चीज। दूसरा, जब भी कोई नया इन्वेस्टर आता है ना, तो वो कुछ चीज देखता है कि आपकी कंपनी में बेनिफिट क्या है। मतलब पढ़ा लिखा इन्वेस्टर, जो जिसके पास, जो स्टार्टअप में इन्वेस्ट करते हैं बेसिकली, ठीक है। वो देखता है, वो क्यों देखता है कि स्टार्टअप आपके पास सर्टिफिकेट है कि नहीं? बिकॉज जैसे ही आप स्टार्टअप इन्वेस्टर होते हो ना, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ट्रेडमार्क में जाओगे तो आपका आधा पैसा रहेगा। लोगों का 9,000 लगता है, आपका 4,500 लगेगा। पहला चीज, आपका कंपनी जो है, ठीक है, अगर उसको क्लोज करना पड़ा तो वो जल्दी क्लोज होता है। दूसरा बेनिफिट है। तीसरा, इनकम टैक्स में आपको डिडक्शन मिल जाता है, सबसे बड़ा बेनिफिट है। आपको 3 साल का आपका उसका टैक्स बच रहा है आपकी कंपनी में, तो ये सारे बेनिफिट उसको मिल रहा है। चौथा, आप कन्वर्टिबल नोट इशू कर सकते हो। कन्वर्टिबल नोट मतलब स्टार्टिंग में वो एज अ लोन काम करेगा कि आपको पैसा मिले, आपको थोड़ा बहुत इंटरेस्ट पे करना है, वो एक तरीका डेट रहेगा। बट इन फ्यूचर वो इक्विटी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन्वेस्टर के लिए बेनिफिट क्या होता है ना बॉस, कि उसको लगता है कि यार तेरा बिजनेस जो है वो 5 साल तक के लिए तो लगता है मेरे को, मार्केट में पता नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, ठीक है। तो 5 साल के लिए तो वो रहेगा एज अ डेट। तो 5 साल तक मैं तेरे को 50 लाख देता हूँ, 1 करोड़ देता हूँ, तू पैसा ले, धंधा कर, मस्त अपना बिजनेस कर, मेरे को तू 5% इंटरेस्ट देता रहे, बस। ठीक है, पर एनम बहुत कम इंटरेस्ट कर दिया। 5% इंटरेस्ट पे तुमको मार्केट में पैसा नहीं मिलने वाला। क्लियर? उसको एक फिक्स अमाउंट मिल रहा है, प्लस 5 साल तक वो एज अ डेट है। अगर तुम्हारा बिजनेस डूब गया तो वो पूरा एज अ लोन रिकवर कर लेगा। क्लियर है पॉइंट? 5 साल के बाद अगर उसको लगता है कि यार इसका बिजनेस तो ग्रो कर गया, आज इसका बिजनेस ग्रो कर गया और ये बिजनेस आगे जाएगा, इन दैट सिनेरियो वो क्या बोलेगा, एक काम कर, तेरा डेट इक्विटी दे मेरे को। अब वो इक्विटी ले लेगा, इक्विटी जैसे ही लेगा, इक्विटी का वैल्यू मार्केट जैसे जैसे बढ़ेगा, आपका इक्विटी का वैल्यू बढ़ता जाएगा, वो एज ए इक्विटी सेल करेगा, उसका पैसा बहुत हाई कर जाएगा। तो उनके लिए ये बेस्ट इसलिए होता है कि उनका रिस्क फैक्टर खत्म कर देता है। आप पैसा लगाया, 2 साल बाद कंपनी बंद हो गया, तो मेरा इक्विटी पूरा बर्बाद हो गया, मेरा पूरा पैसा बर्बाद हो गया। बीइंग इन्वेस्टर मेरे को तो ये लेगा ना, मेरा तो पूरा पैसा जा रहा है। तो इसलिए वो बोलते हैं कि भैया हम आपको कन्वर्टेबल नोट देंगे। इज इट क्लियर? तो स्टार्टअप में नॉर्मली इक्विटी जो लेते हैं बहुत कम लेते हैं, ठीक है। इक्विटी का देखना हमेशा परसेंटेज कम होता है, कि हम आपको 5%, 4%, 10%, इससे हाई फाई ज़्यादा इक्विटी कोई लेता नहीं है, ठीक है। क्योंकि इक्विटी रिस्क होता है, ज़्यादा इक्विटी लोगे ज़्यादा रिस्क में जाओगे। क्लियर है?
नेक्स्ट, पहला स्टार्टअप का सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आपको इन्वेस्टर्स के पास अप्रोच करना है तो आपके पास एक यूनिक बिजनेस मॉडल होगा, वो आई गेस आपके पास ऑब्वियसली है, तभी आप प्लान कर रहे हो। ठीक है, स्टार्टअप सर्टिफिकेट होना चाहिए। दूसरा, आपकी कंपनी का वैल्यूएशन होगा। वैल्यूएशन मतलब, अब वैल्यूएशन का मतलब होता है आपकी कंपनी का वैल्यू क्या है, आज की डेट पे इक्विटी का वैल्यू क्या है, ये इंडिपेंडेंट पर्सन करता है। ठीक है, इंडिपेंडेंट पर्सन करेगा और उस इन्वेस्टर का जो प्रोफेशनल होगा, सीए होगा, सीएस होगा, जो भी बंदा होगा, रजिस्टर्ड वैल्यूअर होगा, वो बंदा इस वैल्यूएशन को चेक करेगा क्या सही है कि नहीं। ठीक है, वैल्यूएशन का अलग अलग मेथड है, एसेट बैकिंग मेथड है, आपका मार्केट वैल्यूएशन मेथड है, बहुत सारे मेथड है। जो भी मेथड है उस बेसिस पे वैल्यूएशन होगा, और वैल्यूएशन के बेसिस पे आपकी इक्विटी का वैल्यू चेक होता है। क्लियर? अगर इन्वेस्टर ने एग्री कर लिया कि भाई मेरे को ठीक है, तुम्हारे पास मैं तेरे को 50 लाख रुपए देता हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो पैसे देगा ही देगा, अनटिल अनलेस आपको पैसे मिल जा रहे हैं। क्यों? अगर मान लो एग्री कर गया मैं आपसे कि हाँ ठीक है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको पैसे दे रहा हूँ बीइंग इन्वेस्टर, और मेरे को बाद में पैसा नहीं देना है, तो मेरे को आपको इन्वेस्टर आपको एक नो ऑब्जेक्शन दे देगा कि भैया मैंने एग्री किया था बट फिर हमने इन्वेस्ट नहीं किया है, ये कंपनी में मेरा कोई भी राइट अभी है नहीं। क्लियर? अगर ऐसा वो नहीं देता है ना बॉस, इन दैट सिनेरियो आप फिर फंस जाते हो। आपको पैसा भी नहीं मिला है, आपको कंसेंट भी मिला हुआ है, आपको कैश भी नहीं मिल रहा है, और आप आगे बिजनेस भी नहीं कर पा रहे हो। ठीक है, ऐसा बहुत बार होता है स्टार्टअप। अगर आप शार्क टैंक वगैरह देखे होंगे तो उसमें कुछ कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि शार्क ने एक्सेप्ट कर लिया है कि हाँ ठीक है मैं तेरे को इतना इक्विटी दे रहा हूँ, एंड देन उनको पैसा मिला ही नहीं है। ठीक है, एनओसी तक नहीं मिला है, तो ऐसा मिसमैनेजमेंट हो जाता है, बहुत फ्रिक्वेंटली होता है। अब इसके पीछे का लॉजिक समझो। अगर आपकी पूरी कंपनी फैमिली ओन्ड कंपनी है, कोई भी डरेगा आप एक फैमिली ओन्ड कंपनी में पैसा डालने से पहले के लिए, क्योंकि फैमिली ओन्ड में क्या होता है ना, भाई भाई को कभी नहीं फंसाएगा किसी और के सामने। बाप और बेटा डायरेक्टर है, बाप और बेटा शेयर होल्डर है, वो बहुत ज़्यादा कुछ भी होगा हमेशा ये लोग आपस में एक साथ ही रहेगा। ठीक है, इन्वेस्टर्स का मतलब जो इन्वेस्टर घुस रहा है कंपनी में उसका कुछ खास बेनिफिट होगा नहीं, मतलब जो भी फ्रॉड या फिर कुछ भी कर रहा है तो ये लोग आपस में मिलजुल के कर लेगा। यहाँ इन्वेस्टर का पैसा रिस्क में आता है, ऐसी कंपनियों में इन्वेस्ट करने से पहले एक बार वो लोग सोचते हैं। दूसरा, अगर आपकी कंपनी में दो इंडिपेंडेंट पर्सन है, दोनों के पास प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी है कि हाँ वो एक एमबीए किया हुआ है और ये बंदा एक बीटेक वाला है, इसके पास टेक्नोलॉजी है, इसके पास प्लानिंग है, एंड देन दोनों मिलके कर रहे हैं, ऐसी कंपनी में इन्वेस्टर्स दौड़ के आते हैं कि भैया ले ले पैसा तू, जितना चाहिए दे रहा हूँ तेरे को। ठीक है, हमारे कुछ कुछ क्लाइंट्स हैं, उनके पास एट प्रेजेंट 30-40 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करने के लिए लोग बैठे पड़े हो कि भैया तुम इन्वेस्टमेंट हो, नाम नहीं रिवील कर सकता, भैया तुम पैसे ले मेरे से बस। बिकॉज उनका बिजनेस जब स्टार्ट हुआ था ना, बहुत यूनिक आइडिया था, एंड देन अभी इतना तगड़ा ग्रो कर रहा है, मतलब बिकॉज ऑफ दैट ग्रोथ दे हैव अ गुड नंबर ऑफ इन्वेस्टर्स। क्लियर? तो दूसरा रीजन क्या है? पहला चीज, दे हैव अ प्रोफेशनल बोर्ड। ठीक है, इंडिपेंडेंट, दोनों बोर्ड के दोनों मेंबर्स जो है ना बहुत ज़्यादा कैपेबल बोर्ड है, बहुत ज़्यादा एजुकेटेड बोर्ड है, और उनका अलग अपने अपने फील्ड में एक्सपर्टीज है, इसलिए वो मतलब स्टार्टअप को अट्रैक्ट कर रहा है, मतलब इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट कर रहा है। वैल्यूएशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखा जाता है आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, क्योंकि स्टार्टअप सबसे ज़्यादा जो चीज़ एक्वायर करता है वो होता है मार्केट। ठीक है, अगर आप मार्केट को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रैब कर पाते हो तो आपके मार्केट का वैल्यूएशन ज़्यादा बढ़ता है। ठीक है, भले आपकी कंपनी लॉस में, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, और स्टार्टिंग का बिजनेस हर कोई लॉस में ही रखता है, स्टार्टिंग का 4 साल 5 साल तक लॉस में जाना बहुत आम बात है आज के समय में। ठीक है, वो पहले के समय में होता था कि पहला दिन से धंधा स्टार्ट किया तो प्रॉफिट में होगा, वो बनिया लोग का बिजनेस होता है। ठीक है, वो गल्ला में बैठेगा, मस्त स्टार्ट करेगा तो ही प्रॉफिट उठाएगा, बिना प्रॉफिट का कोई बिजनेस नहीं घुसता है। बट आज के समय में जब स्टार्टअप आप ऐसे करते हो, स्टार्टिंग में 50 तरह की चीज़ें होती है, जो आपको सीड फंडिंग लो, ये फंडिंग लो, अलग अलग फंडिंग होती है, सीरीज ए, सीरीज, जो भी सीरीज में जा रहे हो आप, तो अलग अलग टाइप की फंडिंग उठाते हो ताकि आप अपने बिजनेस को ग्रो कर पाओ। एक बार जब ग्रो कर जाएगी तब आप उसमें क्या करोगे, धीरे धीरे प्रॉफिट जनरेट करना स्टार्ट करोगे, और जैसे जैसे प्रॉफिट होगा शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, शेयर का वैल्यू बढ़ेगा, आप ग्रो करोगे, आपका ग्रो होगा, इक्विटी ग्रो करेगा, बस सिंपल, उनका पैसा बढ़ गया। ये पूरा इकोसिस्टम होता है इनका। ठीक है, एक और चीज़, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में आपका दिखा देता है भैया ट्रेडमार्क आपके पास है कि नहीं। ट्रेडमार्क मतलब आपको आपके बिजनेस का जो भी ब्रांड है उसको प्रोटेक्ट कर रहे हो कि नहीं आप। ठीक है, जितने क्लासेस में आपका ट्रेडमार्क आ रहा है, हर क्लास में आप ट्रेडमार्क लेके बैठे हो कि नहीं, पहला चीज आपका कॉस्ट आता है इसमें। एक ट्रेडमार्क का आपको ऑन एवरेज मार्केट कॉस्ट शायद 8 से 10 हज़ार रुपये पड़ जाता होगा। ठीक है, गवर्नमेंट फीस 4,500, 4,000 5,000, जो भी आपका प्रोफेशन लेता हो, जो भी डिपेंड करता है, वो कुछ जगह लोग 10 हज़ार लेते हैं, कुछ लोग 15 हज़ार लेते हैं, कुछ लोग 5,000 लेते हैं, डिपेंड करता है। ठीक है, तो ट्रेडमार्क जो है वो आपका सिक्योर्ड है कि नहीं। दूसरा, अगर आपका कोई इनोवेशन है तो वो पेटेंटेड है कि नहीं। अब पेटेंट का खर्चा बहुत ज़्यादा आता है, वो आपका 1 लाख तक का खर्चा आ जाता है लगभग। बहुत लोग बहुत ज़्यादा भी चार्ज करते हैं, कुछ लोग कम चार्ज करते हैं, डिपेंड करता है।
तो पेटेंट बहुत हाई मतलब चार्ज हो जाता है। तो आपके पास अगर पेटेंट है, पेटेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं, सॉरी, पेटेंट रजिस्टर्ड है कि नहीं, अगर पेटेंट रजिस्टर्ड है बहुत, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपका बिजनेस में कोई भी इन्वेस्टर आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ट्रेडमार्क है तो भी आराम से आएगा बिजनेस। अगर ट्रेडमार्क नहीं है आपके पास, ये क्या बोलते हैं, पेटेंट नहीं है आपके पास, कंपनी के मार्केट को आप एक्वायर करके नहीं बैठे हो, तो आपके पास इन्वेस्टर्स क्यों आएंगे? सिंपल सी बात है, नहीं आने वाला। सिर्फ और सिर्फ आइडिया के बेसिस पे कोई इन्वेस्टर पैसा नहीं देता, जब तक आप उसको एग्जीक्यूट ना कर दो। एग्जीक्यूट करके आपको शो करना होगा कि भैया हमने यहाँ से स्टार्ट किया था स्क्रैप से और आज हम इसको इतना ग्रोथ पे लाए हैं। पैसे दोगे तो यहाँ पहुँचा देंगे। तीसरा इसी से रिलेटेड हमारा पॉइंट है, तीसरा चीज़ होता है आपका, आपको अपने बिजनेस का बिजनेस मॉडल। बिजनेस मॉडल मतलब आपको अपने बिजनेस का आपने स्टार्ट किया था, कहाँ पहुँचे हो, पैसे कितने चाहिए, उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ कहाँ करोगे। एग्जीक्यूशन में जाएगा, एडमिनिस्ट्रेशन में जाएगा, मार्केटिंग में जाएगा, किस पर्पज़ के लिए जाएगा, अलग अलग पर्पज़ आप बताओगे। पर्पज़ के बेसिस पे ये मैं वैल्यू ये बनाना मैं सिखा दूंगा कि किस तरीके से आपको अपने बिजनेस का बढ़िया प्रेजेंटेशन बनाना है। अगर आप किसी इन्वेस्टर के सामने अप्रोच करते हो तो बता दूंगा किसी और वीडियो में, या कमेंट करके बता दो, मैं जल्दी वीडियो बना दूंगा फिर उसके ऊपर। ठीक है, तो आपको अपने बिजनेस मॉडल का पूरा बताना है, प्लस आपके पास कितने फंड थे, जिस फंड का इस्तेमाल करके आप कहाँ तक पहुँचे हो। क्लियर? ये सारी चीज़ें आपको बहुत ही ज़्यादा स्पेसिफिकली क्लियर कट दिखानी होंगी। अगर आप बिजनेस मॉडल नहीं दिखाते हो, आप ट्रेडमार्क नहीं दिखाते हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को नहीं सेव करते हो, किस बेसिस पे कोई इन्वेस्टर आपके पास जाएगा? ऐसे ही कोई नहीं जाता पैसा लगाने। ठीक है, हाँ अगर जान पहचान वाला बंदा है वो पैसा दे रहा है वो अलग चीज़ है, वो इन्वेस्टर वाला पॉइंट नहीं होता है। मार्केट में आज के समय में मेरे को जहाँ तक लगता है इन्वेस्टर्स का कमी नहीं है। ऐसे इन्वेस्टर्स पड़े हुए हैं भाई, पैसे लेके बैठे हुए हैं कि यार तेरे पास कोई अच्छा स्टार्टअप है तो बता, जो तेरे को लगता है कि ग्रो कर जा रहा है। बहुत सारे लोगों को अपने रिकमेंड करते हैं, यार ये बंदा एक कंपनी है, मतलब लाइक सीनियर है वो लोग, ये कंपनी है, इनकी बहुत अच्छा बिजनेस मॉडल है, आप एक बार मॉडल को चेक करो। सिंपल सा उनसे पूछना पड़ता है कि भैया आपके पास कोई बिजनेस मॉडल है, दो मेरे को, मैं इन्वेस्टर इंटरेस्टेड है, भेजता हूँ। अब दोनों का काम हो गया, दे आर रेडी कि हाँ भाई मैं तेरे को पैसा दे रहा हूँ तो मेरे को इक्विटी दे या फिर जो दे, बिजनेस स्टार्ट कर। ऐसा बहुत बार होता है और ऐसे कंपनियां बहुत अच्छा ग्रो करती है। ठीक है, तो मेक श्योर आप, अगर आप इन्वेस्टर से प्लानिंग कर रहे हो तो आपको क्या चाहिए, स्टार्टअप सर्टिफिकेट चाहिए होता है, जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है, टैक्स का है। ठीक है, आपका 3 साल का टैक्स लगभग खत्म हो जाता है, टैक्स ही नहीं पे करना रहता है, समझो। दूसरा, आपका कंपनी रजिस्ट्रेशन अगर स्ट्राइक बंद करना है वो भी इजी हो जाता है, आपका ट्रेडमार्क में आपका पैसा कम लग रहा है, आपका इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का पैसा बचा रहा है। ठीक है, प्लस सबसे बड़ा बेनिफिट मैं बताता हूँ, अगर आप स्टार्टअप में स्टार्टअप सर्टिफिकेट मिल जाता है ना, यू विल गेट प्रोफेशनल्स, जो लोग स्टार्टअप हैं ऑलरेडी, ठीक है, यूनिकॉर्न बना चुके हैं, उन लोगों का आपको गाइडेंस मिलेगा। उनका गाइडेंस मतलब वो लोग बताएंगे कि कैसे कैसे आपको बिजनेस करना है, वो अपना छोटा छोटा स्ट्रैटेजी शेयर करेंगे। ठीक है, आप उनके स्ट्रैटेजी को यूज करके आप अपना बिजनेस मॉडल को आगे कर सकते हो, दैट इज द बेस्ट थिंग। जो पॉइंट इज कि लोगों को इनिशिएटिव के बारे में पता ही नहीं है कि इतना बड़ा चीज लोगों के पास है जो वो एक्वायर ही नहीं करते। ठीक है, कंपनी रजिस्टर करे, यूनिक बिजनेस मॉडल है, बट उनको पता ही नहीं कि स्टार्टअप होता है। मेरे को बताना पड़ता है कि भैया बिजनेस रजिस्टर कर लियो, स्टार्टअप ले लो, बहुत बड़ा बेनिफिट हो जाएगा। 5 साल बाद देखो तुम कहाँ पहुँचते हो। बहुत लोग मान जाते हैं, मतलब मेजोरिटी मान जाते हैं कि हाँ ठीक है सर कर लेते हैं। कुछ लोग नहीं मानते हैं, जो नहीं मानते हैं वो 2 साल बाद वापस आते हैं कि भैया सही बोले थे आप, फिर वो करवाते हैं। ठीक है, स्टार्टअप का सर्टिफिकेट मेक श्योर आप विद इन 10 ईयर्स आप ले सकते हो। ठीक है, जब से कंपनी इनकॉर्पोरेट हुई है उससे 10 साल तक के अंदर ही आपको स्टार्टअप का सर्टिफिकेट मिलेगा, उसके बाद आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा ओवरव्यू ज्ञान था जो कि था स्टार्टअप के ऊपर। अगर आपको इन्वेस्टर से पैसा लेना है तो ये तरीका है। ठीक है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है इस चीज़ से रिलेटेड, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक गूगल का फॉर्म है, उसको फिलअप करो। ठीक है, उसके अंदर प्रॉपर डिटेल अपना दीजिए आप, कि आपका नाम क्या है, आप कौन से कंपनी में है, मतलब क्या आपकी कंपनी है, किस तरीके का इनिशिएटिव है आपका, क्या आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहे हो, आपको कितनी फंडिंग चाहिए, किस तरीके का बिजनेस रोल प्ले कर सकते हो, क्या आपका ग्रोथ हो सकता है, कि आप एक ओवरव्यू दो। उसके रिलेटेड आपका उसके बाद जो भी आपका प्रॉब्लम है वो भी डालो। ये कंसल्टेंसी हमारे एंड से फ्री ऑफ कॉस्ट है। ठीक है, कि आपको स्टार्टअप में जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए, विल इन्फॉर्म यू। आपको करना चाहिए नहीं करना चाहिए, आपको क्या करना चाहिए, बेस्ट जो गाइडेंस होगा वो वी कैन प्रोवाइड फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है, नॉर्मली इसका कंसल्टेशन चार्ज होता है फॉर 5,000, जो भी अराउंड 2,000 लोग चार्ज करते हैं, 5,000 चार्ज करते हैं, अलग अलग अमाउंट है। बट जो लोग यूट्यूब के थ्रू आ रहे हैं दैट विल बी फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट, बट आपको गूगल फॉर्म फिलअप करना होगा, एंड देन आपको टाइम अलॉट कर दिया जाएगा, ऑन दैट टाइम यू विल गेट अ कॉल फ्रॉम आर एंड, आपको चीज़ बता दी जाएगी। क्लियर? ये सिर्फ और सिर्फ स्टार्टअप को प्रमोट करने के लिए, बिजनेस को ग्रो करने के लिए, क्योंकि इसमें होता क्या ना बॉस,
बहुत लोग कंपनी बनाते हैं और बनाने के बाद उनकी कंपनी, मेरे को पता है कि इनकी कंपनी अगर ये ऐसे करे तो इनका बहुत अच्छा बेनिफिट हो सकता है, बट वो करती नहीं है। कल को वो उनकी कंपनी बंद होती है। अब पॉइंट इसकी, अगर आपकी एक कंपनी बंद हो रही है ना, तो आप सिर्फ नहीं टूट रहे हो, आपको देख के वो पूरा एरिया बर्बाद होता है। ये बिजनेस स्टार्ट किए थे, देखो इनका बंद हो गया, तो हम क्या क्यों स्टार्ट करें। ये देखिए ना, पूरा एरिया खराब होता है। ठीक है, और हमारा काम ही क्या है, हमारा काम ही कॉर्पोरेट का है। अगर आप लोग के पास ज़्यादा कंपनियां खुलेंगी, जितना ज़्यादा प्राइवेटाइजेशन, जितना ज़्यादा मार्केट में कंपनियां होंगी, जितनी ज़्यादा लोग कंपनी एंटरप्रेन्योर को प्रमोट करेंगे, उतना अच्छा है हमारे लिए, उतना बड़ा मार्केट होगा। ठीक है, तो ये हमारे लिए बेनिफिट है, इनडायरेक्टली नॉट डायरेक्टली। डायरेक्टली तो हम आपको बेनिफिट दे रहे हैं। ठीक है, तो आज का वीडियो यहीं पे रोक देते हैं। ठीक है, कोई भी डाउट है तो आप कमेंट भी पूछ सकते हो, विल इन्फॉर्म दैट। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, आप गूगल फॉर्म डेफिनेटली फिलअप करो, कोई भी डाउट हो जाए तो यू विल गेट फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेंसी। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।